हरे कृष्णा। सो हम बात करें, एक वेद है यजु जो चार वेदों में डिवाइडेड है, और हर वेद के चार पार्ट होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आर्ण्यक और उपनिषद। उपनिषद में क्या ज्ञान होता है कि इस जगत से बाहर कैसे जा सकते हैं। फिर हमने अभी किया कि वेदांग छह प्रकार के है ना, छह प्रकार के अंग हैं। हमारे को अगर कोई किताब पढ़नी है तो पहले एबीसीडी तो जानना होगा, प्रोनाउंसिएशन तो जानना होगा, वर्ड मीनिंग शब्दकोश भी होना चाहिए। तो ये अंग है। फिर इतिहास की बात हमने की, रामायण महाभारत। जब वो जिस भी चरित्र के बारे में बात करी तो वो प्लेनेट में उस समय उपस्थित थे। फिर क्या होता है, आगमा और पंचरात्र। ये क्या होता है कि आप जब हम सब कुछ जान गए तो अब हम पूजा कैसे करेंगे। अगर वैदिक नियमों के हिसाब से करने हैं तो उनको आगमा बोलते हैं, है ना। सूर्य की उपासना कैसे होगी, दुर्गा देवी जी की कैसे होगी, शिव जी की कैसे होगी, गणेश जी की कैसे होगी, विष्णु जी की कैसे होगी, है ना। लेकिन ये जो है उन लोगों के लिए है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। जैसे जो लोग ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए हैं वो वैदिक नीति से जो ये आगमा दे रखे हैं, टेम्पल वर्शिप के जो रूल्स रेगुलेशन है, उनको वो कर नहीं सकते। तो फिर आवाज क्या थोड़ी किया स्लो है। हो गई माता जी, थोड़ा स्पीकर पे दो। हाँ। तो हाँ, तो फिर उन लोगों के लिए क्या दिया गया है, उन लोगों की पंचरात्र विधि दे रखी है ना। हम लोग आगम विधि से, वैदिक नीति से नहीं टेम्पल वर्शिप करते, हम पंचरात्र विधि से करते हैं, है ना। और ये बहुत पावरफुल है कि अगर कोई प्रामाणिक गुरु के अंडर ट्रेनिंग लेता है, दीक्षा लेते हैं, है ना, ट्रेनिंग लेते हैं, तब वो क्या कर सकते हैं, अर्चना पूजा कर सकते हैं। तो हमारे टेम्पल में प्रभुपाद ने दोनों विधि दी है, भागवत विधि भी दी है और पंचरात्र विधि भी दी है। फिर उसके बाद आते हैं पुराण, है ना, जैसे महाभागवत पुराण है। फिर तंत्र शास्त्र होते हैं कि जैसे ब्लैक मैजिक होता है ना, ये इस तरह के भी शास्त्र होते हैं, कुछ लोग करते हैं। ये सब ज्ञान वेदों में ही दिया गया है। तो उसके बाद हमने बात करी थी कि प्रस्थान त्रय। अब हम वेद बोलते हैं, कभी भी हम स्कॉलर्स के बीच में बैठे हो तो अगर हम वेद बोलेंगे तो बोलेंगे इनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रस्थान त्रय। प्रस्थान करना, है ना, ज्ञान, हम अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रस्थान करें। तो जो श्रुति है उसमें तीन पार्ट क्या होते हैं, श्रुति प्रस्थान क्या करना चाहिए, स्मृति कैसे करना चाहिए, और न्याय प्रस्थान क्या होते हैं, क्यों करना चाहिए। ये बात हम कर चुके हैं, जस्ट एक बारी मैं इसको रिवाइज करा रही थी। ये आपको मैं भेज दूंगी, इजी है इसमें हमारे को याद करना। तो लास्ट टाइम हम लोग थोड़ा यहाँ पर रुके थे कि असत कार्यवाद क्या होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हमने बहुत बारी सुने हैं लेकिन उनके अर्थ हम नहीं समझ पाते। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, असत कार्यवाद क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, आरंभवाद। ये इसकी जो परिभाषा है या जो भी है इसको हम समझते हैं लेकिन इन शब्दों से, इन टर्मिनोलॉजी से रिलेट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ये जो हमारे चार सिस्टम है, जो षट दर्शन है, हमने अभी तक क्या करा है, न्याय दर्शन किया है। न्याय दर्शन किसने दिया है, न्याय दर्शन हमें दिया है ध्यान है किस, गौतम गौतम, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि ने दिया है ना। तो इस इनके बारे में भी थोड़ा आगे बात करेंगे। तो जो ये न्याय दिया है, न्याय दर्शन किन्होंने दिया है, मतलब उन्होंने उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने यूज किया है। सब कुछ ऑलरेडी है, उन्होंने खाली यूज किया है अपनी फिलॉसफी या दर्शन देने के लिए। तो ये क्या यूज करते हैं, असत्य कार्यवाद। ये बोलते हैं कि कार्य जो है बिल्कुल एक नई रचना है, कारण इसमें होता नहीं है। कार्य का मतलब क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे घड़ा, मिट्टी और घड़े का एग्जांपल देते हैं कि जब घड़ा बनाते हैं ना तो मिट्टी में घड़ा नहीं होता है ना। तो ये नई आरंभ है। उनका कहने का मतलब है कि घड़ा मिट्टी से बनता है ना, लेकिन मिट्टी में घड़ा होता नहीं है। तो ये कैसे लोग होते हैं, ये बोलते हैं जस्ट बी हियर, ना पास्ट देखो ना फ्यूचर देखो, बस प्रेजेंट में रहो। कौन लोग होते हैं ये, बुद्धिस्ट होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के, मत सोचो पीछे क्या हुआ आगे क्या होगा, अभी जो है अभी है। इससे पहले कुछ नहीं था और आगे भी कुछ नहीं होगा, इनकी विचारधारा मतलब पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। नहीं मानते। बोलते हैं कि अभी प्रेजेंट में जो है, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, बुद्धिस्ट हैं, है ना, ये सब लोग नहीं मानते। वैशेषिक ये नहीं मानते, ये कुछ नहीं मानते इस बात को। जैसे बहुत बड़ी थ्योरी देते हैं कि जो पूरा का पूरा जगत है कैसे आया, परमाणु से आया। फिर जब अब जीव इसमें से निकलेगा फिर क्या होगा, कुछ नहीं पता। भगवान का क्या, कहाँ जाएगा, भगवान का कौन है, कोई ज्ञान नहीं, नो आर्गुमेंट। उसके बाद आता है सत्य कार्यवाद, है ना। जब हम अभी हमने न्याय दर्शन किया, वैशेषिक दर्शन किया,
है ना। तो ये लोग मानते हैं आरंभवाद, अब जो भी है अभी है, आरंभ अभी स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद जब सांख्य फिलोसफी आई, सांख्य फिलोसफी दी है कपिल ने, हमने लास्ट टाइम बात की थी। ये कपिल कौन है? एक तो देवहूति माता के पुत्र हैं, है ना। देखिए उनको कर्दम मुनि के पुत्र नहीं बोलते जाते, क्योंकि जब कर्दम मुनि बहुत जल्दी चले गए थे तो उनका प्रेम अपनी माता से ज्यादा था, इसलिए हमेशा आप देखेंगे ना प्रभुपाद ऐसे ही बोलते हैं, देवहूति माता के जो पुत्र हैं। तो ये जब आए तो इन्होंने बोला नहीं, कार्य अपने कारण शक्ति या अव्यक्त रूप में पहले से ही विद्यमान रहता है। इसका क्या कहने का मतलब है कि वो जो भी चीज प्रोड्यूस होगी उत्पन्न होगी, जो भी चीज वो उसमें ऑलरेडी होती है, उसके अंदर उसकी शक्ति के रूप में, उसकी पोटेंसी के रूप में होती है। जैसे हम तिल तिल से तेल निकालते हैं, तो उसके अंदर पोटेंसी है तभी तो तेल निकालते हैं, है ना। नहीं तो आप किसी बालू से तेल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, है ना। जैसे अब ये बात करते हैं कि गाय है, गाय को घास खिलाते तो वो दूध देती है, तो ठीक है, हम बैल को भी तो पिलाते खिलाते हैं घास, वो दूध देता है? नहीं। तो उसके उसी अंदर तरह पोटेंसी लकड़ी में शक्ति अग्नि होती है तभी हम जला सकते हैं। तभी जला सकते हैं, अच्छे में चलने की शक्ति होती है तभी वो चल सकता है। तभी चल सकता है। आप समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे एक मेन डिफरेंस आ जाता है न्याय वैशेषिक में, सांख्य में। वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं होता, ये जो भी है अभी बस शुरू हुआ। ये लोग बोलते हैं कि वो जैसे बीज है, उसके अंदर पेड़ है ना। तो पेड़ आ जाता है तो उसके अंदर पोटेंसी है। या कई दफा ये एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल देते हैं, कुत्ता भौंकता है, तो भैया उसके अंदर पोटेंसी है भौंकने की, तभी भौंक रहा है, अभी एकदम अचानक नहीं भौंकने लगा। ये एग्जाम्पल भी वो लोग देते हैं। तो उसके अंदर पोटेंसी या शक्ति होती है। तो ये क्या हो गया? सत्य कार्यवाद। असत्य कार्यवाद क्या था? ये लोग क्या बोलते हैं कि अभी आरंभ हुआ है, पास्ट प्रेजेंट जो है, पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं होता, प्रेजेंट ही कुछ होता है। लेकिन ये क्या बोलते हैं? सत्य कार्यवाद, कि हाँ जो भी चीज है, अगर बीज में से वृक्ष निकला है तो समय लगता है, लेकिन वो आएगा क्योंकि उसके अंदर पोटेंसी है। फिर इसको और थोड़ा बेहतर कब किया गया, देखिए ये सांख्य योग अब सांख्य में परिणामवाद। हम्म, परिणामवाद क्या कहते हैं कि कारण का वास्तविक रूपांतर, कारण सचमुच बदल जाता है, फिर ये के परिणाम हो जाता है। एक चीज जब दूसरी चीज में परिवर्तित हो जाती है तो इसको परिणामवाद बोलते हैं। जैसे दूध है ना, वो वास्तव में दही बन जाता है ना, इसके लिए कोई श्रम नहीं है, ये सत्य है। अब परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। ओके। फिर आता है विवर्तवाद, ये मायावादियों का। विवर्त का मतलब होता है, विवर्त मतलब भ्रम, मतलब इल्यूजन, है ना। ये क्या बोलते हैं? कारण का आभासी परिवर्तन। आपको लगता है कि कोई चीज परिवर्तन हो गई, दूध शायद दही में परिवर्तित हुआ है, वैसे हुआ नहीं है, वो दूध ही है ना। तो ये क्या एग्जांपल देते हैं कि रस्सी और सांप, अंधेरे में रस्सी जो है सांप जैसी दिखती है, लेकिन सांप नहीं होती है, तो आभास है। तो ये क्या बोलते हैं? जीव जो है और ये जो प्रकृति जो है, ये समझते हैं ऐसे ही, असल में हम भगवान ही हैं। सब क्या कैसे बोलते हैं? नमो नारायण, तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूं, आपको बस भ्रम हो रहा है कि आप जीव हो या आप प्रकृति हो, आप भगवान ही हो, है ना। ये इस तरह से इस परिभाषा को लाते हैं। फिर आता है शक्ति परिणामवाद। ये गौड़ियों वैष्णव का सिद्धांत है, शक्ति परिणामवाद। हम क्या बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो स्थिर है और उनकी शक्तियां जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं। क्योंकि ये क्या कहते हैं कि अगर आप किसी चीज में परिवर्तित हो जाएंगे, जैसे हम कागज को फाड़ दें, है ना, तो वो कागज का अस्तित्व समाप्त हो गया। ऐसे ही आप बोलते हो कि भगवान अगर इन शक्तियों में परिवर्तित हो गए तो फिर भगवान का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। भगवान क्या बन गए? भगवान तो ये ब्रह्मांड बन गए ना, फिर कृष्ण रहे कहाँ? तो लेकिन ये गलत उनकी परिभाषा है। तो यहाँ पे गौड़ीय वैष्णव क्या बताते हैं कि जैसे आपने सुना है ईशोपनिषद में, ओम पूर्णमदा, जो भी कंप्लीट है, जो पूर्ण है, उससे पूर्ण इकाइयां ही बाहर आती हैं। कि जैसे भगवान पूर्ण है, उसे पूर्ण जगत बाहर आता है, अपने आप में पूर्ण होता है, जैसे जीव है। हम लोग पूर्ण है। फिर जैसे एक पिता है ना, पिता के पुत्र होते हैं, तो पिता का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, वो वैसे ही रहता है। ऐसे ही भगवान पूर्ण है, उनसे पूर्ण इकाइयां बाहर आती हैं, उत्पन्न होती हैं या प्रकट होती हैं, उद्गम होती हैं, और उनका अस्तित्व वैसे ही बना जाता है। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं व्यापारी का, है ना। आप देखिए ना कितने जगह पे मैकडोनल्ड्स, हर जगह पे मैकडोनल्ड्स बैठा है क्या? नहीं है। या टाटा बिरला ने कितनी जगह अपनी चीजें खोल रखी हैं, है ना? उसका उसका कंसेप्ट है, लेकिन वो स्वयं नहीं है।
ये बहुत ही सिंपल, अगर हम देखें तो क्या है कि माता पिताजी है, एक पिता है या माता है, कितने ही बच्चे होते हैं, माता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं कि भगवान की ये जो एनर्जीज हैं, हम कौन है, हम भगवान की शक्ति है, ये जगत कौन है, ये भगवान की शक्ति है, मगर इससे भगवान का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है ना। तो सांख्य में क्या मानते हैं कि वो मानते हैं कि जो प्रकृति है वो प्रधान है ना, सब कुछ जड़ से आता है, सब कुछ जड़ से आता है। तो हरे कृष्ण माता जी, जी माता जी। परिणामवाद और शक्ति परिणामवाद में क्या अंतर? माता जी, परिणामवाद में क्या है कि कारण को बदल जाता है, लेकिन हम यहाँ शक्ति बोल रहे हैं कि भगवान की शक्ति की वजह से बदल जाता है, ऑटोमेटिक नहीं है। सांख्य क्या बोलते हैं, वो मानते हैं परिणामवाद, लेकिन वो बोलते हैं ऑटोमेटिक हो जाता है, देर इज नथिंग। अभी हम लोग रिफ्यूट करेंगे, इस बात पे आएंगे। उनका कहना है कि हाँ, कि अपने आप बदल जाता है, दूध दही में अपने आप बदल जाती है, हम्म। ऑटोमेटिक, जो भी चीज है ऑटोमेटिक होती है ना। तो उनका ये एग्जांपल लेते हैं कि आप बोलते हो कि ऑटोमेटिक है, तो क्यों नहीं तिल में से ही तेल निकलता है, बालू में से नहीं निकलता है ना, लकड़ी में से तेल नहीं निकलता, बादाम से निकल जाएगा। तो जिसमें है उसमें तो परिणामवाद विशिष्ट अद्वैतवाद है कि शक्ति परिणामवाद विशिष्ट अद्वैतवाद है? अ, विशिष्ट माता जी है, दो है ना इसके अंदर। ये गौड़ीय वैष्णव का परिणामवाद का एक मुख्य अगर बोले तो ये विशिष्ट अद्वैत है। ये रामानुजाचार्य का है, ये चैतन्य चरितमृत में गौड़ीय वैष्णव के एग्जाम्पल में समझाया गया है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अ, आप माता जी इसमें बता मतलब सकते आपका आपका नोट्स में ये बात थी विशिष्ट अद्वैत। हैं, उसमें इतना एक्सप्लेन नहीं किया था, ये मैंने जस्ट एक हाँ, जनरल इसलिए में आपने लेके गलत आया। लिखा है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा माता जी, इसको मैं चेंज कर विशिष्ट देती अद्वैत जो है शक्ति परिणामवाद का सिद्धांत है, हूँ। ओके। जो रामानुजाचार्य का है। वो कहते हैं जीव और भगवान एक है, लेकिन विशिष्ट रूप से जीव भगवान से एक है। ओके, तो ये यहाँ से मैं इसको सूर्य चेंज। की किरणें, समझ रहे हैं? हाँ। ये आपने अपने से लिखा है, इसलिए गड़बड़ हुआ है। हाँ, शायद ये मेरे से मिस हुआ हो, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ माता जी। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं? हाँ, आप करिए ना माता जी प्लीज। उसको उसको लिस्ट दिखाइए। हाँ, मैं दिखा रही हूँ माता जी। अगर गलत होगा तो चेक कर लीजिएगा, हाँ? नहीं नहीं, मतलब बता ये कहा। दीजिएगा आपको। हाँ, नहीं नहीं माता एक जी, बार उसको लिस्ट खाली दिखा दीजिए एक बार, मैं दिखा रही माता जी, एक मिनट। क्योंकि मैसेज सही जाना चाहिए ना। हाँ, हो सकता है क्योंकि ये काफी हाँ, इसमें मैं भी विजार्ड है। गलत हो सकती हूँ, इसलिए आप प्लीज चेक कर लीजिएगा अगर मैं गलत जी जी एक्सप्लेन करूँ तो। जी। देखिए, एक तो ये माता जी ने बताया कि असत कर्मवाद, ये तो समझ में आ गया ना, कि ये लोग क्या मानते हैं कि कार्य जो है ये प्रेजेंट में ही रहेगा, जो है अभी है आरंभ, ना इसका पास्ट है ना फ्यूचर है। राइट माता जी? हाँ जी माता। है ना? दूसरा माता जी ने बोला है सत कार्यवाद। सत कार्यवाद में ये मानते हैं कि कार्य और कारण में जो है, जो कारण होता है वो अव्यक्त रूप से रहता है। तो हमें ये फिलॉसफी ठीक लग रही है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। तो परिणामवाद सिद्धांत जो है वो उसमें ये बताते हैं कि कार्य का जो कार्य है लेकिन कारण में रूपांतरण होता है। जैसे भगवान है, भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति में रूपांतरण होता है, भगवान में रूपांतरण नहीं होता। लेकिन सांख्य वाले बोलते हैं कि विवर्त वाले बोलते हैं कि भगवान में परिवर्तन होता है। इसीलिए क्या होते हैं, जीव भगवान हो सकता है। समझ में आ रहा है? फिर शक्ति परिणामवाद आया, ये हमारी फिलॉसफी है, वैष्णव फिलॉसफी, जो परिणामवाद से थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट करती है कि जीव और शक्ति, भगवान और उसकी शक्तियां हैं, शक्तियों में परिवर्तन होता है लेकिन वो भगवान के कारण होता है ना? समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसको रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत दिया है ना। उसमें क्या बताया है कि जीव जो है वो विशिष्ट रूप से भगवान से जुड़ा हुआ है। आप इसके लिए चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पर परिणामवाद और विवर्तवाद पर एक क्लास हुई थी परम सुंदर प्रभु की, बहुत सुंदर क्लास है, आप उसको वापस सुन सकते हैं। आदि लीला में चैप्टर 4 में श्लोका नंबर, प्रेम मंजरी आपको दिया था है क्या? माता जी चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 7। 121 से 129। माता जी बता रही है 7 चैप्टर है आदि लीला, श्लोका 121 से 129। 22। इसमें परिणामवाद और विवर्तवाद आप लोग पढ़ सकते हैं। तो विवर्तवाद मायावादी है, शंकराचार्य है। वो कहते हैं भगवान और शक्ति है, ये भी दो चीज मान रहे हैं,
लेकिन ये इनका ये कहना है कि परिवर्तन जो होता है वो भगवान में होता है, शक्ति में नहीं होता है। माता जी, हमें ये शक्ति भ्रम को होता नहीं है। मानते माता जी, हाँ, मायावादी शक्ति नहीं मानते। नहीं, शक्ति ने शक्ति मतलब शब्द कहने को का मतलब नहीं, ये हाँ। कार्य और कारण ले लीजिए। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। कार्य और कारण है, ठीक है माता जी। जी जी। कार्य और कारण ले लीजिए कि कार्य और कारण में ये बता रहे हैं कि कारण में जो परिवर्तन नहीं होता, कार्य में ही परिवर्तन होता है। कारण में जो परिवर्तन होता है वो आभास होता है। हम इसलिए आपको भगवान और शक्ति का दे रहे हैं कि समझना ज्यादा इस ओके। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैतन्य चरितमृत में कार्य और कारण नहीं बताया गया है, भगवान और शक्ति बताया है। जी। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है सबको थोड़ा बहुत? ठीक है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए अलग अलग फिलोसफी है, अलग अलग फिलोसफी से चलेंगे तो अलग अलग सिद्धांत आएंगे। हमारी फिलोसफी कौन सी है? शक्ति परिणामवाद, परिणामवाद नहीं है, शक्ति परिणामवाद। माता जी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये बताते हैं कि शक्ति में रूपांतरण होता है, लेकिन इसके लिए शक्तिमान जिम्मेवार नहीं है। हम बोल रहे हैं यस, ईश्वर और शक्ति दो चीजें होती हैं। शक्ति में जो रूपांतरण होता है, विकार होता है, ये भगवान के कारण होता है। प्रकृति में एक्शन कैसे होता है? कृष्ण है पीछे, प्रकृति क्रियमाणानि गुरे कर्माणि सर्वसा, है ना। प्रकृति के पीछे कौन होते हैं? भगवान होते हैं। ये है शक्ति परिणामवाद सिद्धांत, ये विशिष्ट अद्वैत। और फिर लास्ट में माता जी सांख्य दर्शन का बताया कि जो प्रकृति है उसमें सारा क्रिएशन कैसे हो रहा है? प्रधान के कारण। इसमें न तो भगवान है ना कोई है। यस माता जी, ठीक है, जी माता जी। थैंक यू। ये ऑटोमेटिक मानते हैं, ये बोलते हैं हाँ, कि अपने आप हो ऑटोमेटिक जाता मानते है। हैं। कि भगवान को नहीं मानते ये लोग ना, भगवान पे इम्पोर्टेंस नहीं देते। एक बार चेक कर लीजिएगा विशिष्ट अद्वैतवाद वैसे जी माता जी, मैं एक बार ही चेक कर लूंगी अभी। थोड़ा वो मैं एक बार ही चैतन्य देख लेती प्रेम पद्मिनी माता जी, इसको थोड़ा चेक करके देखिएगा। ठीक है माता जी, एक बार तो मैं भी पढ़ चेक कर लीजिएगा, लूंगी। आप थोड़ा सा ठीक एक है। और व्यू आ जाएगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं। ठीक हाँ है, ठीक है, मैं भी चेक कर लूंगी, एक बार सुन के रिकॉर्डिंग सुन लूंगी हाँ, वो तो दोबारा नेक्स्ट से। नेक्स्ट क्लास के लिए नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ठीक। सो इस तरह से यहाँ पर हमने अभी किया प्रकृति परिणामवाद, और ये सांख्य में मानते हैं कि प्रकृति कारण है ना। कि जैसे हम क्या मानते हैं, शक्ति, भगवान की शक्ति से क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन ये क्या मानते हैं, प्रकृति, प्रकृति से परिणाम आता है। और फिर भ्रम परिणामवाद, ये बोलते हैं कि भ्रम जो है स्वयं जगत बन जाता है। और विवर्तवाद, ये मायावादी दर्शन है। ये बोलते हैं कि आप वास्तविक रूपांतर नहीं होता, ये आपको इल्यूजन है ना। और शक्ति परिणामवाद जो अभी हमने किया, सूर्य और उसकी किरणें, एग्जाम्पल कि वो बदलते नहीं है। तो ये ऑलरेडी हमने कर लिया था, मतलब ये आप मायावाद बता और। रही हैं कि सत्य असत्य कार्यवाद के ये वो है विभाजन। हाँ नहीं, या परिणामवाद पे आ गए ना माता जी, पहले हम असत्य कार्यवाद से सत्य कार्यवाद, फिर परिणामवाद। और ये परिणामवाद के आगे हमने और ये कितने तरह के परिणामवाद, सांख्य जो है प्रकृति परिणामवाद को मानते हैं, और कुछ अच्छा, वेदांती भ्रम परिणामवाद को मानते हैं। और फिर जो विवर्तवाद है वो मायावादी का सिद्धांत है, और शक्ति परिणामवाद वैष्णव दर्शन का। देखिए माता जी बहुत अच्छा बात बता रही है। अब आपको ये तो पता चल गया कि परिणामवाद जो है वैष्णव का है, लेकिन बता रही माता जी परिणामवाद में भी विभाजन है। तो हाँ ये। शक्ति परिणामवाद जो है हमारा सिद्धांत है, ब्रह्म विवर्तवाद या प्रकृति हमारा सिद्धांत नहीं है। ठीक है, थैंक यू माता। आगे। तो ये जो सब चर्चा है, ये हमारे वेदांत सूत्र में दे रखी गई है। तो वेदांत सूत्र का अगर आप देखिए, चैप्टर 2 और पद, जो उसमें पद है 2, उसमें रिफ्यूटेशन कर रखा है। तो उसमें जो सूत्र दे रखे हैं, जो उसका चैप्टर 2 है, और पद जो उसका 2 है, उसके अंदर सबसे पहले जो सूत्र है 1 से 10, वो सांख्य योग, जो सांख्य दर्शन है उसका क्या करते हैं, खंडन करते हैं। फिर वैशिष्ट, वैशिष्ट का दर्शन का खंडन कौन करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या बोलते हैं कि परमाणु या एटम से ये सारी की सारी जगत बना है, भगवान का कोई रोल नहीं है। ये क्या बोलते हैं कि दो एटम कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, उनका कोई लेंथ ब्रेड्थ नहीं होता है।
और वो कैसे, लेकिन जब वो दो जुड़ जाते हैं आपस में तो क्या हो जाता है, उनकी डायमेंशन बन जाती है, तो अपने आप ही उनकी ये जो थ्योरी है, खंडन हमने लास्ट टाइम कर लिया था, तो इसका खंडन वेदांत सूत्र में हो रखा है, सूत्र 1 से 10 में। और वैशेषिक जो फिलोसफी है वो सूत्र कौन से हैं, 11 से 17, ये वेदांत सूत्र की बात कर रहे हैं। और बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म में क्या है कि जो भी है वो मोमेंट्री है, शून्यवाद, सब कुछ शून्य है। तो ये इसका रिफ्यूटेशन 18 से लेके 32 वेदांत सूत्र में किया गया है। और जैनिज्म में एक बहुत छोटा सा, जैनिज्म क्या कहते हैं, अगर एक हाथी है तो उसकी आत्मा का साइज क्या होगा, हाथी जितना होगा। चींटी है तो उसका साइज कितना होगा, चींटी जितना होगा। ये एक एक मैं एक आपको बस एक एग्जांपल दी, क्योंकि जैनिज्म में हम अभी जान ही रहे हैं। और यहाँ इनको क्या रिफ्यूट कहाँ पे किया हुआ है, 33 से 36 तक। तो जो वेदांत सूत्र में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से दर्शन को खंडन किया गया है, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अभी हम लोग वेदांत सूत्र का और गोविंद भाष्य का भी एक लुकआउट देखेंगे, तो एक छोटा सा व्यू देने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये दिया है। तो अभी हमने जाना, लास्ट टाइम हमने क्या था, सांख्य योग, तो लास्ट में हमने पढ़े थे, 9 पॉइंट पढ़े थे कि क्या गलत क्या है इनकी फिलोसफी में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये दर्शन है, सिर्फ खंडन नहीं कर रहे हैं, है ना, वेदांत सूत्र में किन शब्दों से इनका खंडन किया गया और भागवतम में कहाँ पर ये वेदांत सूत्र इंप्लाय करता है। तो देखिए, जो सबसे पहले अधिकरण होते हैं, इसको मैं, हाँ देखिए, ये जो भाष्य होते हैं वेदांत सूत्र, तो सबसे पहले क्या होता है, अध्याय होते हैं उसके अंदर, वेदांत सूत्र में अध्याय होते हैं। ठीक है, 4 अध्याय हैं वेदांत सूत्र में। एक है समन्वय, अविरोध, साधना और फल। वेदांत सूत्र में 4 अध्याय हैं। ठीक है, और हर अध्याय के 4 4 पद हैं, देख रहे हैं आप, 4 4 पद है, मतलब सूत्र आप कह सकते हैं, पद मतलब उनके सेक्शंस है। और फिर जैसे एक पद है, सोर्स ऑफ क्रिएशन है, तो इसके अंदर अधिकरण, इसको कहते हैं अधिकरण। अधिकरण का क्या मतलब होता है, अब कोई आपने सूत्र दे दिया, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए, सबसे पहले उसमें क्या रहेगा, विषय रहेगा। मैं आपको भी बलदेव विद्याभूषण जी का जो गोविंद भाष्य उन्होंने कैसे लिखा वो भी दिखाऊंगी, तो आप पहले बेस समझ लेते हैं कि क्या होगा। अधिकरण का क्या मतलब होता है, एक बोला कि ये चीज है। हम बोलते हैं कि प्रकृति कारण नहीं है पूरे जगत का, है ना, तो वेदांती इस बात का खंडन करते हैं। तो कैसे कैसे खंडन करेंगे, पहले वो क्या पकड़ेंगे, पहले पकड़ेंगे विषय, विषय क्या है मेरा। फिर दूसरा करेंगे कि संशय क्या है, इसमें क्या बात हम जो है हम उसको नहीं मानते। फिर पूर्व पक्ष, सांख्य योग में क्या कहा जा रहा है। फिर आएगा सिद्धांत कि क्या गलत क्या था, और फिर संगति, फिर हम दोनों को कनेक्ट कर देते, पहले पद को और दूसरे पद को। इस तरह से ये वेदांत सूत्र में होता है। आपको लगेगा हमें ये जानने की क्या जरूरत है, जब जब भी भागवतम में या भगवत गीता में कोई वेदांत दर्शन का श्लोक आता है, जैसे भगवत गीता के 2nd चैप्टर का 12th श्लोक है, प्रभुपाद ने उसका जो अनुवाद है या तात्पर्य है वो पूरे इसी वे में दिया है। पहले विषय को उठाया है, फिर संशय किया है, पूर्व पक्ष दिया है, सिद्धांत दिया है, संगति। प्रभुपाद हमेशा ऐसे करते थे, वो इसी इसी प्रकार में देते थे। ये हम एटलीस्ट मैं तो नहीं समझ पा रही, बेबी आप समझते होंगे। या फिर एक श्लोक और भी आता है 13.5, जिसमें अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, ये सब कोशों के बारे में प्रभुपाद ने बात की। तो ये तरीका होता है कि पहले विषय बताते, विषय लेते हैं, संशय होता है, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और संगति। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर जैसे वो कुछ कह रहे हैं, सिंपल नहीं कह रहे कि हाँ जी आप गलत हो, नहीं, इसको प्रूव किया गया है। तो क्या बोलते हैं, द एथिस्टिक, ये कोई पढ़ेगा प्लीज। ये सबसे पहला अधिकरण एक है कि अगर हम किसी बात का खंडन कर रहे हैं, जैसे अभी माता जी क्लास में करा रही थी कि भगवान कौन है, उनको ज्ञान किसने दिया, तो उनके पास ज्ञान कैसे आया, तो प्रभुपाद ने बोला प्रश्न ये नहीं है, पहले विषय पे आइए, पहले आपको ये जानना होगा कि भगवान कौन है ना। तो इसी तरह से अब हम करेंगे, ये प्लीज कोई पढ़ेंगे, प्रेम पद्मिनी माता जी पढ़िए। हाँ, the ethic, the atheist, एथिस्टिक, the atheistic Sankhya philosophers say it is wrong for Vedantis to contradict their scriptures, but in fact their scriptures are wrong because they contradict the Vedic
explanations of creation. क्योंकि ये है भी 2.11 2.1 ये क्या 1.1 है, वेदांत सूत्र 2.1.1। उसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो सांख्यवादी है क्या बोलते हैं कि प्रकृति कारण है। वेदों में बताते कि नहीं भगवान कारण है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला ये गलत बोल रहे हैं। सांख्यवादी बोलते हैं कि ये वेदों में गलत लिखा हुआ है। तो यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए ये श्लोका दिया जा रहा है। माता जी श्लोक पढ़ेंगे? हाँ, आद्यो अवतार पुरुषः परस्य कालः स्वभाव सद सन्मय मन्यश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट सराट स्थान सनु चरिष्णु भूम्नः। तो इसमें क्या बता रहे हैं आप देखेंगे, जब हम लोग भागवतम पढ़ते तो हर जगह प्रभुपाद बताते कि तीन पुरुष हैं, कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु। ये एक बार ही चर्चा नहीं हुई है, इवन भगवत गीता में भी चर्चा बार बार प्रभुपाद हमें बताते हैं। क्यों बताते हैं? भागवतम में लिखा है कि वहां बताया जा रहा है कि ये जो सृष्टि हो रही है ये कारणोदकशाई विष्णु, ये भगवान की शक्ति की वजह से हो रही है। प्रकृति अपने आप नहीं कोई भी एक्टिविटी करती। क्योंकि सांख्यवादी क्या बोलते हैं कि आपने सुना था ना कि क्या होता है जब प्रकृति एक अंधा और एक लंगड़ा वो मिलते हैं और क्या हो जाता है, वो रास्ता खोज लेते हैं। लेकिन ये जो है सही फिलॉसफी नहीं है। उनके कहने का है कि एक प्रकृति है और एक प्रधान, मतलब जीव जब प्रकृति के संग में आता है तो इसमें इसके अंदर चेंजेस आते हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि जो मेन अथॉरिटी है भगवान, उसको वो नहीं मानते हैं। तो यहां पर वो बता रहे कि जो जड़ है ना, जड़ से कभी भी जीवन नहीं आ सकता, जड़ कभी भी चेतन को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इनकी बात का खंडन हो जाता है। इसीलिए बताया जा रहा है कौन है कारण, कारणोदकशाई विष्णु है जो मास्टर हैं टाइम के, स्पेस के, कॉज एंड इफेक्ट के। उनकी वजह से ही जो भी मूविंग या अनमूविंग ये जो भी आप देखते हैं उत्पन्न होता है, उनके कारण ये उत्पन्न होता है। तो बता रहे हैं कि आगे क्या कहते हैं कि ऐसे आप क्यों कह रहे हो? जीव प्रकृति के संग में आया और आगे क्रिएशन चल रही है, सब कुछ हो रहा है, भगवान की क्या जरूरत है ना? तो वो बोल रहे हैं कि जीव जो है ठीक है वो चेतन है, लेकिन वो ऑल प्रिवेडिंग नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है वो जीव। अगर मैं यहां हूं तो मैं कहीं किसी और जगह पे नहीं हो सकती ना। तो क्या बता रहे हैं, अगर जीव जो है चेतन है ठीक है, लेकिन अगर वो सर्वव्यापी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो वो भगवान हो जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि हर चीज प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और जीव के संयोग से होगी, ये गलत है। मेन अथॉरिटी पीछे शक्ति किसकी, भगवान की जरूर होनी चाहिए। तो ये क्या बता रही है, 2.1 जो हमारा श्लोका है ये भागवतम में कैंटो 2 6 चैप्टर 42 में इसका उल्लेख किया गया। अब दूसरी बात वो क्या बोलते हैं, जो योग, इसके बाद आता है योग। योग अभी हमने किया नहीं, अभी हमने क्या किया है, न्याय दर्शन करा है, हमने वैशेषिक दर्शन किया है और हमने सांख्य योग किया है। योग जो पतंजलि योग है वो बिल्कुल कैसा है, सेम है सांख्य योग में। वो भी यही बोलता है कि दो ही चीजें हैं, एक प्रकृति है और एक पुरुष है जो जीव है। मगर सांख्य योग में सिर्फ थ्योरी है, खाली बातें हैं। लेकिन जो योग है पतंजलि योग जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, है ना, उसमें आसन यम नियम ये तो दोनों एक ही हैं, लेकिन एक थ्योरी है और एक यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल है। वो भी यही बोलते हैं कि आपके स्क्रिप्चर्स गलत लिखे गए हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि कोई पूर्ण शक्ति है जो पूरी की पूरी यहाँ पर जो भी उत्पत्ति होती है, जो भी कार्य होते हैं उनको संचालित करती है। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया, नहीं हर जगह पे बताया गया भागवतम में कि कोई पूर्ण शक्ति है, और भगवान की क्या शक्ति है, वो है काल शक्ति। जो जो तीन गुण हैं जो एकदम स्थिर अवस्था में होते हैं उनको क्या कर देती है, उनको एक्टिव कर देती है। ठीक है, उसके बाद आता है pradhan is inert only when consciousness agitates prana to do the three modes of nature state to initiate the material manifestation। उसका मतलब जो प्रधान है वो तो जड़ है ना। प्रधान कब कार्य करती है, जब पुरुष उसके पास में आ जाता है। तो फिर क्या होगा, उत्पत्ति होती है। तो इसको माता जी पढ़ेंगे आप प्लीज, इसका श्लोक पढ़ेंगे? Yes.
उत्पत्ति स्थितिल हेतवस्य कल्पः सत्त्वादया प्रकृति गुणा यदि क्षणासना यत्रूपं ध्रुवमृतकृतं यदिक्यात्मा यदेकमात्मनं नानः याना धाकथुमो याना धातु हाँ सॉरी नाना नाना है, सॉरी नाना है, सॉरी। हाँ नाना धात कथमो हा वेद तस्य वर्तमा। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि कोई जो प्रधान है ना, कोई भी काम करने के लिए हमारे को बुद्धि की भी जरूरत है, जिसमें वर्ड बुद्धि किससे कनेक्टेड होती है? चेतना से कनेक्टेड होती है। अगर उसके अंदर चेतना नहीं है तो क्या होगा? फिर वो कार्य नहीं कर सकती है। तो कॉन्शियसनेस ही नहीं है तो वो कैसे कार्य करेगी? और इससे पहले एक यहाँ पर भी ये जो हमने भी किया था ना कि सब लोग क्या बोलते हैं, कई दफा हिंदुओं से पूछा आपके कितने भगवान हैं? हमारे तो बहुत भगवान है। तो मेन फिलोसफी ही रॉन्ग है। क्रिश्चियन कहते हैं हमारे एक ही जीसस क्राइस्ट है या मोहम्मद है ऐसे, लेकिन जब हिंदुओं से पूछा जाता तो वो क्या बोलते हैं? तो हिंदू भी वर्ड इनका ही दिया हुआ है, तो बोलते हैं हाँ। तो क्योंकि एक जनरल लोगों को भी ये पता नहीं है कि बाकी के बाकी सब डेमी गॉड्स हैं या वो देवता हैं। बाइबल में भी एंजल्स की बात करी गई है। ये एंजल्स कौन है? ये डेमी गॉड्स हैं। उनको क्लियर है कि एंजल्स एक चीज है, जीसस क्राइस्ट एक चीज है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये कंसेप्ट बहुत है, हमारे तो बहुत सारे भगवान हैं। हम्म? जैसे हम कभी भी किसी के घर जाए तो मेरे पास तो सारे भगवान हैं। सो भगवान कृष्ण है, बाकी सब कौन है? बाकी उनके अवतार है। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एक मिनट। तो क्या बता रहे हैं कि जो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस का मतलब जड़ है जिसमें चेतना नहीं है। वो अगर उसमें चेतना नहीं है तो उसके अंदर कोई क्वालिटी भी नहीं होगी ना, वो फिर इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। बुद्धि की जरूरत होती है अगर आपको कुछ क्रिएशन करना है ना, स्किल चाहिए होता है। तो जब उसके अंदर चेतना नहीं है तो उनके स्किल कैसे होगा? यहां पर इस बात से उसको रिफ्यूट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है जो अभी हमने बात करी। नेक्स्ट ये है, माता जी इसका श्लोक पढ़ दीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वाल एक मिनट, ये मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, थोड़ा डिफरेंट सा अच्छा, है। श्री देवा उचु माता जी कोई पढ़ देंगे? सीता माता जी पढ़ देंगे। हरे कृष्ण। श्रीदेव उचुः वारबम्बरा अन्ये संक्षिप्ततरे स्त्रियलोका ब्रह्मादयो ये ब्रह्मत्युक्त विजन्तयः हराम यस्मे बलियन्तको कौसो विधेति यस्मादरणं ततो नः। तो यहाँ पर क्या बोले हैं कि कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। कैसे हो रहा है? यहाँ पर देवता बता रहे हैं, ये 6 चैप्टर में ये पढ़ूं जो क्या, प्रेयर्स इसका करें। परपोर्ट पढ़ूं क्या? हाँ, परपोर्ट पढ़ लीजिए मतलब। The demigod said, the three worlds are created by the five elements, namely ether, air, fire, water, and earth. Hmm? कहांगे? Which जी are माता। controlled by various demigods, beginning from the Lord Brahma, being very much afraid that the time factor will end our existence. We offer presentation on to time by performing our work as a time decades. क्या लिखा है? मतलब डिक्टेट्स टाइम डिक्टेट्स। डिक्टेट्स। हाँ। टाइम डिक्टेट्स डिक्टेट्स। थोड़ा सा डिक्टेट्स बड़ा कर दो तो अच्छा है। थोड़ा fonts छोटे। The time factor himself, however, is afraid of the supreme personality of Godhead. Therefore, let us now वर्शिप। worship that supreme Lord who alone can give us full protection. 6, तो 9, 21. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अपने आप हो जाता है, दूध दही में बदल जाती है, उसमें है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, दूध दही में बदलती है, 1 घंटे में नहीं बदलती, इमिडिएटली नहीं बदलती, उसको 6 घंटे लगते हैं। टाइम फैक्टर मतलब उसमें एक समय होता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भगवान जो है, यहाँ पे जो उत्पत्ति होती है कैसे होती है? जब काल शक्ति प्रवेश करती है, भगवान की दृष्टि, जो इसको शंभु बोलते हैं, जब भगवान की दृष्टि प्रकृति पे पड़ती है तब उसके अंदर क्या होता है, ये जितने भी 3 गुण हैं उनमें एक्टिविटी आते हैं। उससे पहले ये सब इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब स्थिर सिचुएशन में होते हैं। कोई कह सकता है कि प्रकृति तो के उन अंदर अपने आप से रजस होता है। रजस का क्या मतलब होता है? पैशन, एक्टिविटी,
है ना। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक ये प्रधान रहता है, प्रधान के बाद महत्तत्व बनता है। ये दोनों शब्द हर जगह आते हैं, प्रधान महत्तत्व। जब तक भगवान की दृष्टि प्रधान पे पड़ती नहीं है वो महत्तत्व नहीं बनता है। महत्तत्व क्या होता है? जिसमें सारी एक्टिविटी होती है, तो कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। भगवान की शक्ति जब काल रूप में प्रवेश करती है तब यहाँ पर आगे क्रियाएं होती हैं। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे बताया जाए कि प्रकृति से या जीव जो है आगे कार्य नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको एक शक्ति चाहिए। प्रभुपाद ने भगवत गीता में एग्जाम्पल दिया है जी। कार का ना। हाँ। तो जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो नहीं देख पाता कि रिमोट से पिताजी कार चला रहे हैं, वो सोचता अपने आप ही चल रहा है, हम्म। लेकिन पीछे रिमोट से उसके पिताजी चला रहे हैं। तो अब या नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक एरो पढ़ेंगे। एरोप्लेन का भी एग्जांपल है ना, जब छोटा बच्चा होता तो वो आकाश में हवाई जहाज उड़ते हुए दिखते तो वो सोचता है अपने आप उड़ रहा है। हाँ हाँ। और जैसे गुरु महाराज बता रहे थे कि वो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, है ना। वो हाँ मुझे ये दरवाजे हाँ कैसे, हाँ तो एक हाँ। सिस्टम देखो, अगर कोई उस समय नहीं भी कर रहा है तो एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे सूरज का सिस्टम बना हुआ है, वो सुबह आएगा। वो सिस्टम भगवान ने बनाया है। ये ऑर्बिट, ये जो ग्रह है इसी ऑर्बिट में, नहीं तो टक्कर नहीं हो जाएगी यहाँ पे, जैसे अगर कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। तो भगवान ने पूरा सिस्टम बनाया है, तो सिस्टम भी बनाया तो ये समझना चाहिए कि अगर कोई सिस्टम है या कुछ भी आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है। ये लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक है। इसी बात पे हम कर रहे हैं कि भगवान को नहीं मानते। भगवान को नहीं मानते मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक मानते हैं, और प्रकृति को और जीव को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये वाला, द एथिस्टिक सांख्य philosopher may argue that pradhan is sole cause of universe, but in fact this theory states that pradhan creates only when purusha is near. इसमें क्या बता रहे हैं कि प्रधान ही कारण है। सांख्य योगी क्या बोलते हैं कि प्रधान ही कारण है, मतलब प्रकृति से ही सब कुछ होता है। लेकिन एक बात क्या बोलते हैं कि प्रकृति कार्य कब करेगी, जब जीव होगा उसके पास, अपने आप नहीं करेगी। तो इसको हम समझते हैं कहाँ पे, ये श्लोक संख्या है स्कंद 6 अध्याय 4 श्लोक संख्या 32 में इसका रिफ्यूट दिया गया। ये देखिए, ये वीएस का मतलब है वेदांत सूत्र में खारिज किया गया है, और ये भागवतम में यहाँ पॉइंट आउट हुआ है। ये पढ़ दीजिए माता जी श्लोक। अस्तिति नास्तिति च वस्तु निष्ठयो रेकस्थयो भिन्न विरुद्ध धमणोः आवेक्षित आवेक्षित किंचन योग सांख्ययोः समम परम है अनुकूलम बृहत्तता। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दो, देयर आर टू पार्टीज, नेमली द थिसिस्ट एंड एथिस्ट। ये प्रपोर्ट है प्रभुपाद का। द थिसिस्ट हु एक्सेप्ट द सुपर सोल फाइंड्स अ स्पिरिचुअल कॉज थ्रू मिस्टिक योगा। द सांख्याइट हाउएवर हु थोड़ा मेरली थोड़ा एनालाइज। थोड़ा धीरे पढ़ भाई, हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ समझ में लीजिए, नहीं आता। पढ़िए पढ़िए। There are two types, there are two parties, namely the atheist and theist. The theist who accept the super soul find the spiritual cause through mystic yoga, and the Sankhyatic, how Sankhyatic, क्या लिखा ना, Sankhyatic, हाँ, सांख्याइट सांख्याइट। Sankhyaite, however, who merely analyze the material element, come to a conclusion of impersonalism and does not accept a supreme cause, whether Bhagavan, Paramatma, or even Brahma. Instead, he preoccupied with the super flows, सुपरफ्लक्स। superflux, yes, external activity of material nature. Ultimately, however, क्या लिखा है आपको? both parties Both parties demonstrate the absolute truth, because although they offer opposing statement, their object is the same, ultimate cause. They are both approaching the same supreme Brahma, to whom I offer my respectful obeisances. कोई ब्रह्म की बात कर रहा है, कोई परमात्मा की बात कर रहा है, मगर वो है एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो बोलते हैं कि प्रकृति जब पुरुष साथ में आता है तब कुछ हो जाता है। लेकिन आप देखिए, जब भगवान को कुछ क्रिएट करना होता है, ब्रह्मा जी जब उन्होंने उत्पन्न किए, उन्होंने खाली दृष्टि मात्र से, उन्होंने लक्ष्मी जी की भी हेल्प नहीं मांगी।
है ना, ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया। सो यहाँ पे भगवान की शक्ति के बारे में बता रहे कि आपको, आप तो बोले ये ऐसा होगा तभी आगे प्रकृति होगी, लेकिन भगवान को किसी की जरूरत नहीं। फिर बोले कि नहीं नहीं, अच्छा कोई ये बोल सकता है कि आप बार बार बोलो भगवान भी तो अपनी शक्तियों पे निर्भर हैं, है ना, हम भी तो यही बोले ना कि भगवान की शक्ति से ही हुआ, भगवान की शक्ति से वो हुआ। तो बोले कि भगवान क्या बोल, वो भगवान की शक्ति है, मम माया, हम्म, मम माया। तो भगवान की शक्ति से सारे कार्य, है ना। पीछे जड़ और जो, अगर जो जीव है जो भगवान की ही शक्तियां हैं, उसके लिए भी एक क्या भगवान की शक्ति चाहिए, काल। उसके ही कारण सृष्टि आगे बढ़ती है, ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इसी बात पे मैं बार बार बता रही हूँ कि ये लोग टाइम को नहीं मानते हैं और भगवान को भी नहीं मानते, है ना। उनको बोलते हैं कि भगवान, बोले कि हमको सब कुछ पता है ना, भगवान को जानने की जरूरत क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है एथिस्टिक संकल्प, सांख्य फिलोसफर्स put forward examples of various creative interactions of material elements to support their theory that pradhan is the cause, but these examples only speak against their idea। हमने 4 एग्जाम्पल किए थे, ध्यान है आपको, एक अंधा और एक लंगड़ा, है ना, पान का पत्ता खाने से लाल हो गया मुंह, एक हम्म, मैग्नेट, मैग्नेट याद है, कोई बताएगा, ध्यान है आपको, एक एक मैग्नेट है, अपने आप ही चुंबक से चिपक जाता है। है ना। तो पहले उन्होंने, पहली चीज उन्होंने क्या बताई थी, उनका क्या फिलॉसफी क्या है, एक जड़ चाहिए एक चेतन चाहिए तब कुछ आगे कार्य होगा। अब वो बता रहे हैं एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति है तो वो जंगल पार कर सकते हैं, लेकिन अंधा व्यक्ति और लंगड़ा व्यक्ति दोनों में जड़ कोई नहीं है, दोनों चेतन है ना। तो ये उनका यहाँ पर खारिज हो गया। फिर दूसरा उन्होंने क्या बताया था कि चुंबक जो है वो लोहे को खींच लेती है। अब इसमें दोनों के दोनों जड़ है, इसमें एक जड़ चेतन है। नहीं है ना, है ना। उन ये फिलोस ये वाला एग्जाम्पल भी उनका काम नहीं करता। फिर उनका एक था कि पान का पत्ता है, लाल हो जाता है, आप देखते रहो पान के पत्ते को लाल हो जाएगा, कोई चबाने वाला चाहिए ना उसको, जब कोई चबाएगा ही नहीं तो कैसे लाल होगा। फिर एक और एग्जाम्पल दिया था ऊंट का, कि ऊंट अपनी कंधे पे कपूर लेके, कैम्फर लेके जा रहा है, तो कोई, अब हाथ, ऊंट अपने आप से उठा के अपनी पीठ पे कुछ नहीं रख सकता, कोई चाहिए उसके पीठ पे रखने को। तो इस तरह से वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि प्रधान और प्रकृति मिलेंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन उनके सारे के सारे एग्जाम्पल्स गलत साबित होते हैं। तो ये और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम ये खाली श्लोक पढ़ सकते हैं, बहुत सारे हैं। ये श्लोक संख्या 1085.6 से 1085.8 में बहुत सारे श्लोकास हैं, तो प्लीज कोई पढ़ दीजिए। पढ़िए माता जी, परम कृष्णा की पढ़िए पढ़िए। प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तियो या परस्यता पारतन्त्र्याद्वैषादृश्याद् द्रव्यो चेष्टताम् कान्तिस्तेज प्रभासत्ता चन्द्राग्नि अक्षर विद्युतां यत्स्थैर्यं भूभृतां भूमिवृत्ति गन्धो अर्थतो भवान् तर्पणं प्राणनं पां देवत्वं ताश्च तदृशः ओजसहो बलं चेष्टा गति वायु बेश्वर। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो पोटेंसी है वो सिर्फ कहाँ से आती है, भगवान से ही आती है। कि जो भी चीज एक्टिव है वो किसने मोशन में सेट करी है, भगवान ने करी है ना। ये जो एरोमा है, क्वालिटीज हैं, ये एक्चुअली भगवान स्वयं है। तो यहाँ पर जब वो सांख्यवादी इस बारे में बात कर रहे हैं तो उसका रिफ्यूट, खंडन कहाँ पे है, भागवतम के इस श्लोकों के द्वारा हम कर सकते हैं। कि अगर कोई बोलते हैं कि शक्ति नहीं है तो कहाँ कहाँ पे भगवान की शक्ति हम देख सकते हैं, ये सारे श्लोक उसको बताते हैं। फिर आगे एक और क्लेम आता है उनका, द एथिस्टिक सांख्या फिलोसफर क्लेम प्रधान ऑफर्स हरसेल्फ टू द इंडिविजुअल सोल्स टू एंजॉय। कि पुरुष एंजॉय करना चाहता है तो प्रकृति क्या बोलती है कि ठीक है तुम मुझे एंजॉय कर लो, है ना। Thus entities the soul falls under the power, and after their material desires are completely satisfied, the souls are liberated by Pradhan only. But in fact, the Supreme Lord is the only controller of material nature, the living entities and their desires. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रकृति जब देखती है ना कि पुरुष जो है या जीव जो है इंजॉय करना चाहती, तो प्रकृति क्या बोलती है, ये सांख्यवादी बोलते हैं कि ठीक है तुम मुझे इंजॉय कर लो। फिर क्या होता है जब बंदा, जैसे आपको रसगुल्ला खाने का बहुत शौक है, एक खाया, दो खाया, 10 खाया, 20, तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, नहीं चाहिए। तो फिर वो बोलता है नहीं नहीं अब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तो प्रकृति उसको छोड़ देती है। भगवान की क्या जरूरत है इसके अंदर।
और हमने क्या पढ़ा है, ध्यायतो विषयान, प्रकृति कभी नहीं छोड़ेगी काम को। आप जितना आप काम में रहोगे उतना बढ़ेगा। व्यक्ति छूट ही नहीं सकता है जब तक भगवान ना, है अग्नि ना। में घी, अग्नि में घी जैसे डालते हाँ, अग्नि में घी जैसे डालते हैं। तो उनका क्या कहना है, मतलब ठीक है जितना एंजॉय करना एंजॉय करो, जब आप बोलोगे प्रकृति छोड़ दो भैया अब मेरा हो गया, आपको हैं। आप लिबरेट हो जाओगे। भैया कैसे लिबरेट हो गए, फिर क्या होगा, पता नहीं। इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं। अच्छा मुक्त हो जाते हैं, हाँ मुक्त हो जाते हैं, आपने बोला कोई कोई छोड़ेगा क्या आपको, है ना। कोई आपको किसी ने पकड़ रखा है किसी कारण, क्या छोड़ देगा ऐसे ही नहीं, कभी मान लीजिए प्रकृति। अगर आप जैसे रसगुल्ला का एग्जांपल दे रहे हैं, तो हाँ आज आपको रसगुल्ला खिलाया गया, 20 के बाद आपने कहा कि हमको नहीं पसंद, लेकिन हाँ, 1 महीने बाद फिर आपको होगा, तो आप प्रकृति से फिर कहने जाएंगे कि मुझे फिर से रसगुल्ला खाना है। बिल्कुल। तो ये, हाँ ये भी बात है ना, भोग त्याग चलता रहता है। तो ये कहना कि प्रकृति को कहती है आ जाओ एंजॉय कर लो, और जब बोलना है छोड़ दो छोड़ देती है, ऐसे नहीं होता है ना। दिस इज ये उनकी गलत है। तो यहाँ पर ये श्लोक उन्होंने 7th चैप्टर का बताया कि उसके अंदर अट्रैक्ट करने की पावर नहीं होती है। तो ये पढ़ेंगे, ये प्रहलाद महाराज का श्लोक है, हम्म। प्लीज पढ़िए। त्वमेष्यते जगतसस्तयुपश्यतः प्राणेन मुख्येन पति प्रजानां चित्तस्य चिक्रे मन इन्द्रियाणां प्रतिमहान भूतगुणाश्रयः सः। Your Lordship, being the origin of the life of this material world, is the matter and controller of the living entities, both moving and stationary, and you inspire their consciousness. You maintain the mind and the acting and the knowledge acquiring senses, and therefore you are the great controller of all material elements and their qualities, and you are the control of all desires. तो Seven यहाँ three बता twenty nine. 7.3, थैंक यू माता जी। तो क्या बता रहे हैं, मुकुंद, आप देवताओं की पूजा कर लो, आप किसी की भी पूजा करो, लेकिन मुक्ति जो है वो सिर्फ भगवान दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। मुकुंद बोलते हैं उनको इसीलिए। तो यहाँ पे यही पॉइंट बताने की कोशिश करें। जैसे एक यहाँ पे एक और भी समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति को डायबिटीज है ना, वो प्रसादम की लाइन में बैठ गया और जो प्रसाद बांट रहा है उसको तो नहीं ना पता इसको डायबिटीज है। तो आएगा वो रखना लगेगा, तो उतना भाषण देगा, तुमको पता नहीं है मैं डायबिटीज हूँ, ये मीठा तो इतना खराब होता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसमें ये होता है, इतना बोल देता है वो मीठे के बारे में। तो बेचारा जो प्रसाद बांटता है वो चला जाता है, भाई अब उसको क्या पता कि इसको डायबिटीज है। अब क्योंकि उसने इतना बोल दिया मीठे के बारे में, तो क्या हो गया, ध्यायो तो विषयान हो गया। फिर बोलेगा अच्छा आ जाओ जाओ, तुम्हें बुरा लग गया होगा ना, तुमको बुरा लग गया, आ जाओ दे दो, कोई बात नहीं, एक छोटा पीस दे दो मेरे को। तो ये उसके, ये नहीं कि उसको बड़ा प्रेम आ गया उस व्यक्ति पे, उसका ध्यान चला गया मीठे के अंदर। तो एक छोटा सा पीस खा लेगा, फिर एक छोटा सा पीस खा लिया तो या अच्छा, अरे कोई बात नहीं, तुम आज आज तो मेरा दिन छुट्टी का है, कोई बात नहीं मैं दवाई खा लूंगा, और दो मुझे, और दो मुझे। तो इस तरह से व्यक्ति जो है फंसता जाता है, कभी भी प्रकृति के चंगुल से बच नहीं सकता। कंट्रोलर या मुक्ति देने वाले स्वयं भगवान है। इस बात को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। फिर एक और इनका जो सांख्याइट्स हैं उन क्या बोलते हैं, द एथिस्टिक सांख्या philosophers argue that material nature acts when it is near the consciousness of the living entities, like a piece of iron that moves when attracted by nearby magnet. But matter and the consciousness of the jivas are moved by supreme lord who is above them all. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो आकर्षण करने की पावर है वो किसके अंदर है, वो भगवान में सबसे ज्यादा। ये माता जी, ये अब यहाँ पर जब उनके टीचर्स पूछ रहे होते हैं ना कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ पे इतना जुड़ रही है, तो प्रहलाद महाराज जवाब देंगे यहाँ पे। माता जी ये पढ़ दीजिए। पढ़ रहे? जी माता जी, ये श्लोक का। ओके, कोई पढ़ेगा? मैं पूछ रही हूँ, चलो मैं पढ़। यथा भ्रामययो ब्रह्मन् सोमाकर्षण सन्निधो, तथा मे विन्ध्यते चेत चक्रपाणेय दीक्षया. O Brahmanas, teachers, as iron attracted by the magnetic stone moved automatically towards the magnet by my consciousness having been changed by his will, is attracted by Lord Vishnu, who carries this in his hand. Thus, I have no independence. तो 7.
यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैग्नेट में कोई डिजायर नहीं होता किसी को खींचने का अपनी तरफ, कोई अट्रैक्शन नहीं, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, इंटेलिजेंस नहीं होती। ये किस में होती है? अट्रैक्शन किस में होती है? भगवान में होती है। और हमारी बुद्धि अगर हम उसको शास्त्रों से जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान की ओर आकर्षित होगी। फिर आगे ये लोग क्या बोलते हैं कि अधिक ये वेदांत सूत्र 2.28, द एथिस्टिक सांख्य फिलोसफर एडमिट्स प्रधान टू बी मैटर इन इक्विलिब्रियम when the three modes are balanced. It does not explain why the modes stir out of the balanced state setting of the purpose of creation. It accepts neither that it is initiated by Supreme Lord nor even by the time factor. The Sankhya explanation of causation is thus incomplete. ये लोग मानते हैं कि क्या होता है कि शुरू शुरू में ये जितने भी तीनों गुण हैं वो स्थिर रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती है ना, जब वो प्रधान स्टेज में होते हैं। फिर ये बोलते हैं कि हाँ उसमें एक्टिविटी हो गई, लेकिन कैसे हो गई एक्टिविटी, क्या कारण था, इस बारे में ये कुछ नहीं हम्म ये इस बारे में ये कुछ नहीं बताते। तो इसका यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे एक्टिविटी होती है जब भगवान की दृष्टि में। तो यहाँ पर ये माता जी श्लोक पढ़ दीजिए। मैं पढ़ूं? काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादिभि स्वमहिध्व सत्महिभि मूर्ति मद्भिरुपासितः। ये भी पढ़ना है, इसकी हिंदी भी पढ़नी है, ये नीचे इस ट्रांसलेशन। Then the Lord Brahma saw that the Kala, the time factor, Swabhava, one's own nature by association, Sanskaraha, reformation, Karmaha, desire, Karmaha, fruitive activities, and the Gunas. The three modes of material nature, the own independence being completely subordinate to the potency of the Lord, had all taken forms as they are also worshipping those Vishnu Murtis. श्रीमद् भागवतम 10.13.52। तो यहाँ पे बता रहे कि जितने भी गुण हैं, टाइम फैक्टर हैं, वो क्या करते हैं? वो भगवान की आराधना करते हैं। वो उनसे क्या है? उनकी भगवान की शक्ति है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। तीन गुण अगर एक्शन में आते हैं तो उसके लिए भगवान की दृष्टि के कारण, काल शक्ति के कारण ये आगे होता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है It is illusion to think that three modes of material nature act separately from the power of supremely intelligent personality of Godhead. ये सब एक ही बातें बता रहे कि इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, सबके सब डिपेंडेंट है सुप्रीम पावर में। और ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है भागवतम के 11th कैंटो के 10th श्लोक में, 32 श्लोक है ना, कि जितने भी जीव हैं है ना, वो पूरे की पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं। The living entities remain completely dependent on the fruitive actives under the modes of nature. जैसे जैसे हम गुणों के अंदर होते हैं उसी तरह के हम कार्य करते हैं। और ये सब कैसे नियंत्रण कौन करता है? वो भगवान स्वयं करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, ये लास्ट है अभी जो रिफ्यूट है, वो क्या है कि द एथिस्टिक सांख्या फिलोसफी इज फ्रॉड with many contradictions. The Sankhya philosophers do not clearly explain whether the living entity is conscious or unconscious, or why the living entity is bound or liberated from matter. तो ये लोग ये नहीं बताते कि जो जीव है वो चेतन है या जड़ है, ये और चेतना क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, इसके बारे में भी इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि चेतना एग्जैक्टली क्या होती है, ये नहीं बता पाते है ना। तो यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं, ये श्लोका माता जी लास्ट प्लीज पढ़ दीजिए। बद्धयो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेना वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान् मे मोक्षो न बंधनम्। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Uddhav, due to the influence of the material modes of nature which are under my control, the living entity is sometimes designated as conditioned and sometimes as liberated. In fact, however, the soul is never
really bounded up or liberated. And since I am the supreme lord of Maya, which is the cause of which is the cause of the modes of nature, I also am never to be considered liberated or bondage. Srimad Bhagavatam 11.11.1. इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि कोई जीव जो बद्ध नहीं होगा, ऐसे लगता है कि आत्मा बद्ध है या मुक्त है ना, क्योंकि कॉज क्या है, वो जो हमेशा वो कभी भी बाउंड नहीं होता, आत्मा नहीं होती, उसकी चेतना जो है वो बद्ध हो जाती है, आत्मा नहीं बद्ध होती। तो क्योंकि कारण कौन है, ये जो मोड्स ऑफ नेचर की वजह से, ये जो प्रकृति के गुणों की वजह से लगता है, उसका कारण है कि वो उनका जो सुप्रीम लॉर्ड, जो माया का इल्यूजन जिसकी वजह से हमें होता है कि हम बद्ध हैं, हम मुक्त हैं, किसकी वजह से होता है, भगवान स्वयं की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये आप हमारे बहुत सारे वैष्णव भजन में भी होता है ना, एक है ना, ओ गोपीनाथ, उसमें है ना कि तुम्हार माया, एक ऐसा उसमें भी फ्रेज आता है सकले मदनी। तुम्हारे माया, सकले तुम्हारे माया। हाँ, सकले तुम्हार माया, है ना। फिर आता है yes. कृष्ण तुआ जगत विचित्रा, ना, उसमें भी इस बात की चर्चा की जाती है। तो जो वेस्टर्न लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पर दो चीजें बोलते हैं ना, एक लोग बोलते हैं कि भगवान बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है भगवान, लेकिन मर्सीफुल नहीं है। फिर भी काम भगवान का, मेरे क्या जरूरत है मेरे को भगवान की, नहीं, भगवान पावरफुल बहुत है लेकिन दयालु नहीं है। फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भगवान दयालु तो है लेकिन पावरफुल नहीं है, तो भी फिर वो भगवान के ऊपर विश्वास उनका हट जाता है। लेकिन यहाँ पर वैष्णव फिलोसफी में क्या बताते हैं कि भगवान बहुत शक्तिशाली हैं और वो दयालु भी हैं। तो ये भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने पर ही हम बता सकते हैं कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, ही इज एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सांख्य जो दर्शन है उसको रिफ्यूट किया जाता है, जो समय को नहीं मानते हैं और जो भगवान की सत्ता को भी नहीं मानते। अगली बारी हम लोग योगा करेंगे। योगा अभी हमने रिफ्यूट कर दिया, लेकिन योगा क्या है, सांख्य का एक थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल फॉर्म है। माता जी अभी तो नहीं करे, नेक्स्ट कर ले माता जी, अब है नेक्स्ट कर लेंगे इसको, जी जी। वो टाइम, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।